नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। आज हम बुक डिस्कस कर रहे हैं ईगो इज़ द एनिमी, जो कि लिखी गई है रायन हॉलीडे द्वारा। हम इसके सेक्शन फर्स्ट का जो चैप्टर आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्क वर्क वर्क, यानी कि काम काम और काम। और यहाँ पे ऑथर अब इस वर्डिंग से या इस फ्रेज से, इस सेंटेंस से हमें क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, हमें बताना क्या चाहते हैं, इस पूरे चैप्टर का क्रक्स क्या है, वो ये है कि ऑथर बताते हैं कि आप लाइफ में अगर अकेला किसी काम को, किसी टारगेट को, किसी गोल को अगर अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए नो डाउट आपको प्लान करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और फिर उस प्लान को बनाने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप माइलस्टोन बना के उसको अचीव करना पड़ेगा, और तब जाके आप जो हैं उस फाइनल गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो हमें वार्न करते हैं, हमें सतर्क करते हैं कि ये यहाँ पे अगर हम अकेला सिर्फ और सिर्फ कहते हैं प्लानिंग ही करते रहेंगे और उस पर एक्शन नहीं लेंगे, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो कहते हैं हम रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो हम कभी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑथर एम्फेसाइज करते हैं, जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, जिस चीज़ पे एक तरीके से फोर्स कर रहे हैं, हमें हमें फोकस करने के लिए बोल रहे हैं, वो ये है कि हमें चीज़ों को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना है। तब हम जो है ज़िंदगी में टारगेट, गोल या कुछ भी जो है आप अचीव करना चाहते हैं, तब वो अचीव कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर यहाँ पे एक ऑडिटर कम एक ऑथर थे, मिस्टर पीटर ड्रकर। इनका एक कोट लेते हैं, और वो कोट इनका क्या था, कोट में ये मिस्टर ड्रकर कहते हैं कि जो प्लान हम बनाते हैं वो तब तक कहते हैं एक हमारा थॉट प्रोसेस ही है, जस्ट ख्याली पुलाव ही है एक तरह से। वो एक हमारी गुड इंटेंशन ही है, हमारी एक इच्छा है, जब तक कि हम उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं करते, जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते और फाइनल जो रिज़ल्ट है उसको अचीव नहीं करते। तो यहाँ पे बात वही कन्वे करते हैं कि हमारा प्लानिंग पार्ट जो है वो हमारे रिज़ल्ट को अचीव करने में तभी कहते हैं हमारी हेल्प करेगा जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हम एग्जीक्यूट नहीं करते, एक्शन नहीं लेंगे, तो वो अकेला हमारा ख्याली पुलाव कहें, उसको हमारा गुड इंटेंशन कहें, या अकेला उसको कहते हैं हमारा एक तरह से वो इच्छा है, वो उसको हम अचीव नहीं कर रहे हैं, उसको अचीव नहीं कर सकते हैं इस तरीके से, उसके लिए हमें एक्शन लेने होंगे। और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ऑथर एक जेंटलमैन थे, पेंटर एडगर डेगस। एडगर डेगस पेंटर थे, बहुत रनाउंड पेंटर थे। उनमें एक खासियत ये भी थी कि बहुत क्रिएटिव माइंडेड थे वो, और उनकी इंक्लिनेशन थी, उनका झुकाव था पोइम्स लिखने की तरफ भी। लेकिन उनके साथ दिक्कत ये थी कि वो पोइम्स जो थी उनके माइंड में ख्याल बहुत आते थे, आइडियाज़ बहुत आते थे, लेकिन वो पोइम लिख नहीं पाते थे। उनका ये एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी उनको, और इस फ्रस्ट्रेशन के चलते वो अपने एक फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, बताते हैं उसको कि मेरे माइंड में बहुत ख्याल बहुत आते हैं, आइडियाज़ मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं पोइम नहीं लिख पाता हूँ, ये मुझे इस चीज़ की बहुत फ्रस्ट्रेशन है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। तो उसके जो फ्रेंड हैं वो उसको, अब हमें भी ये बात समझनी है, हमें भी ये चीज़ नोट करनी है, उसके जो फ्रेंड हैं वो क्या आंसर देते हैं। वो उनके जो फ्रेंड हैं वो आंसर ये देते हैं कि मिस्टर एडगर, आप जो बोल रहे हैं उसका आंसर ये है कि जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपके ख्याल हैं, जो आपकी सोच है, वो कहते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है अंटर और अनलेस जो है आप उनको कन्वर्ट करें वर्ड्स में, या यूं कहें जब तक आप उन पे वर्क करके उनको लिखेंगे नहीं, तब तक जो आपके सो कॉल्ड आइडियाज़ जो हैं उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आइडियाज़ जो आपके दिमाग में हैं वो आपका कहते हैं लोगों को जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो तभी होगा जब आप कहते हैं एक्शन लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? जब आप उनको लिखेंगे इन अ फॉर्म ऑफ पोइम।
तो कहते हैं जब आप एक्शन लेंगे, लिखेंगे, तब जो आपका है सो कॉल्ड जो आप चाहते हैं पोइम बनाना या पोइम लिखना, तो वो हो पाएगा। तब जाके जो हैं आप लोगों को अपनी जो सो कॉल्ड आइडियाज़ हैं वो उनको कन्वे कर सकते हैं, मैसेज कन्वे कर सकते हैं और उनको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने इमोशंस। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनको शेप दें, उन पे वर्क करें, उनको एक्ट करें, एग्जीक्यूट करें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो प्रोफेशनल और जो कहते हैं सो कॉल्ड जिसे कहेंगे अनस्किल्ड आर्टिस्ट हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? उन दोनों में डिफरेंस यही होता है, जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं या अनस्किल्ड होते हैं, उन दोनों में डिफरेंस यही होता है कि जो प्रोफेशनल होते हैं वो जो आइडियाज़ होते हैं जो उनके माइंड में चल रहा होता है उसको प्रैक्टिकली शेप देते हैं, तब जाके उनको रिजल्ट मिलता है। अब उसी की वजह से वो सो कॉल्ड प्रोफेशनल होते हैं, उसी की वजह से वो रिनाउंड होते हैं, उसी की वजह से सोसाइटी में लोग उनको पहचानते हैं, जानते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, जो सो कॉल्ड अनस्किल्ड होते हैं वो क्या होता है, उनमें भी नो डाउट उनमें टैलेंट होता है, लेकिन दिक्कत उनमें ये होती है कि वो अपने आइडियाज़ जो उनके जो सो कॉल्ड टैलेंट है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। रिप्रेजेंट किस तरह से नहीं कर पाते? उनको शेप नहीं दे पाते, उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, उनको सो कॉल्ड वर्क नहीं कर पाते उन पे। तो ये जो है एक वर्क करना या वर्क 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 जो चैप्टर का नाम है, इसी को रिफ्लेक्ट करते हैं ऑथर। कहते जो हमारे सो कॉल्ड माइंड में आइडियाज़ हैं उनको हम जब तक इन टर्म्स ऑफ वर्क करके एग्जीक्यूट करके उनको रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे अपने काम में, कहते तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लोग नहीं पहचान पाएंगे आप में क्या टैलेंट है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि पोएट जो होते हैं उनका भी यही फंक्शन होता है कि जो उनके माइंड में उनके सो कॉल्ड उनकी जो पोइटिक स्टेट होती है, जो उनके माइंड में एक पोइम के रिगार्डिंग जो उनके आइडियाज़ होते हैं वो उनके पर्सनल होते हैं, नो डाउट। लेकिन उन पर्सनल आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाना कैसे पॉसिबल है? वो उस एक तरीके से ही पॉसिबल है जब वो उनको राइट डाउन करते हैं, यानी कि काम करते हैं, वर्क करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर वो ये इस तरीके से नहीं करते हैं तो कहते हैं इट्स ऑफ नो यूज़, और लोग उनको नहीं पहचान पाएंगे और वो एक अनोनमस लाइफ अपनी जिएंगे। और यहाँ पे बताते हैं कि जो इसी तरीके से कोई जितने भी क्राफ्ट्समैन हैं, आर्टिस्ट हैं, कोई भी इंसान है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि जितने भी हम देखें वर्ल्ड रनाउंड पर्सनैलिटीज़ हैं, बिजनेसमैन हैं, हर एक फील्ड में, हर एक कहते हैं इन एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ अगर देखा जाए, जो सक्सेसफुल इंसान हैं या सक्सेसफुल पर्सनस हैं उनकी खासियत क्या है अगर हम देखें तो उनकी और जो एक नॉर्मल इंसान है, एवरेज इंसान है, या कहते हैं अनसक्सेसफुल जो इंसान हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है? एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन में कहते हैं एक ही डिफरेंस होता है। जो सक्सेसफुल पर्सन होता है वो हमेशा जो अपने क्रिएटिविटी है, जो उसके माइंड में आइडियाज़ होते हैं, उनको प्रैक्टिकली शेप देते हैं, उन पे वर्क करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तब वो रिज़ल्ट को पा लेते हैं और वो मशहूर हो जाते हैं, जो कहते हैं अपनी एक आइडेंटिटी बना लेते हैं। इसके उल्टा जो सो कॉल्ड अनसक्सेसफुल इंसान या पर्सन होते हैं उनकी क्या कहते हैं उनमें ट्रेट होता है, वो क्या है? नो डाउट उनमें भी क्रिएटिविटी होती है, वो भी सोच पाते हैं, उनका भी दिमाग होता है, बट दिक्कत आती है कि वो जो अपने आइडियाज़ हैं, जो उनके क्रिएटिविटी है, उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं, उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। तो ये उनके फेलियर का कारण बनता है। और यही डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन में। और यहाँ पे बताते हैं कि ये जो है एक तरीके से आप कहते हैं ज़िंदगी में आप अपनी रेपुटेशन अगर बनाना चाहते हैं तो आप अगर ये कहें कि मैं सोचता रहूं और ख्याली पुलाव पकाता रहूं और मेरी रेपुटेशन बन जाएगी, लोग मेरे को पहचानेंगे, मैं वर्ल्ड रनाउंड हो जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहते हैं आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि आप जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, उनको आप रिप्रेजेंट करें, आप उस पर वर्क करें और उसको एग्जीक्यूट करें, और तब वो जो है वो लोगों के सामने आए और लोगों को उसको लोग जो हैं उसको रिकॉग्नाइज़ करें, और तब आप जो हैं कहते हैं आपकी रेपुटेशन बढ़ सकती है, आप फेमस हो सकते हैं, रिनाउंड हो सकते हैं। तो ये एक तरीका ज़रूर हो सकता है।
लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कहते हैं एक कोई स्कल्पचर है, उसने कोई मूर्ति बनानी है, वो मूर्ति अगर दिमाग में सोचता रहे कि मैं मूर्ति ऐसे बनानी है, ऐसे बनानी है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो कहते हैं इस तरीके से मूर्ति नहीं बनेगी। मूर्ति बनाने के लिए उसको एक्शन लेना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा, उसी को फिजिकली वर्क करना पड़ेगा, तब जाके मूर्ति बन पाएगी। लेकिन अगर वो सोचता रहेगा तो लेकिन सोचने से मूर्ति नहीं बनेगी। और यहाँ तक कि हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमने हमारे हमारे सामने खाना पड़ा हुआ है, और अगर हम सोचते हैं कि खाना हमारे अंदर चला जाएगा और मैं खाना खा लूँगा और मेरा पेट भर जाएगा, तो कहते हैं वो भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक भी उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, उसके लिए भी एक्शन लेना होगा, उसके लिए भी हमें खाना उठाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तब जाके कहते हैं वो एक जो सॉर्ट ऑफ एक्शन है, जब वो लेंगे तब वो खाना हमारे अंदर जाएगा, डाइजेस्ट होगा, तब हमारी जो कहते हैं भूख जो है वो शांत होगी। तो इसलिए एक्शन लेना, वर्क करना, ये हमारा पार्ट एंड पार्सल है, हमारे लिए बहुत इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। चाहे वो कोई भी काम है, चाहे वो प्रोफेशनल काम है, चाहे वो पर्सनल काम है, इन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ जो है हमें काम करना ही पड़ेगा। और बिना काम के कहते हैं आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। और यहाँ पे बताते हैं कि एक बार यहाँ पे कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं, नो डाउट काम करना, सोचना सिर्फ किसी काम के लिए वो बहुत आसान होता है, हर कोई सोच लेता है। कहते हैं आइडियाज़ दिमाग में आना, उसके बारे में सोच पाना वो बहुत इजी होता है, क्योंकि उसमें कोई हमारी एनर्जी नहीं लगती, उसमें कोई हमारा नर्सिया नहीं होता किसी तरह का, और हमारा कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन वर्क जो होता है, काम करना पड़ता है, तो हमें कहते हैं एक्ट करना पड़ता है, तो उसमें हमें डिफ़िकल्टी होती है। तो हमें यदि हमारी जो बॉडी है वो काम नहीं करना चाहती, हम काम नहीं करना चाहते और सोचते हैं कि हम ख्यालों में कुछ सोचें और उसके हमें रिज़ल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। और ये जो काम करना है, ये इसकी वजह से जो है रिज़ल्ट आते हैं, और इसी की वजह से जो है हमारी सो कॉल्ड एक आइडेंटिटी बनती है, हमारी पर्सनैलिटी बनती है। और यही यहीं से ऑथर जो है ड्राइव करते हैं इस चैप्टर का नाम वर्क वर्क वर्क। कहने का मतलब क्या है, आपको जो है किसी भी रिज़ल्ट पे पहुंचने के लिए, किसी भी कहते हैं टारगेट को अचीव करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और वो काम किसी तरह का भी हो सकता है। और यहाँ पे कहते हैं अगर आप ये सोचें कि अब आपको कितना काम करना पड़ेगा, कब तक काम करते रहना पड़ेगा, और क्या आपको काम जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तब तक ही करना पड़ेगा, तो कहते हैं इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और रादर ये मान के चलें, काम जो है आपको करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूसली काम करता रहना पड़ेगा, और जब आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे तो उसके बाद भी कंटिन्यूस करते रहना पड़ेगा टिल एंड ऑफ द योर लाइफ। कहते हैं आपको ज़िंदगी के आखिर तक आपको काम करते रहना पड़ेगा। तो ये आपको ये चीज़ को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है, समझना है, क्योंकि सक्सेस को अचीव करना, उसको सस्टेन करना, इन दोनों के लिए जो है आपको काम करते रहना पड़ेगा। और इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको 10,000 घंटे काम करने पड़ेंगे, 20,000 घंटे काम करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है और वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपका काम करना और डेडिकेटेडली काम करना। और अपनी यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, हमारी जो ईगो होती है, वो ईगो हमारे रास्ते में आती है। वो चाहती है हमारी ईगो कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो मेरी थॉट प्रोसेस है, जो मेरे आइडियाज़ हैं, जो मेरी प्लानिंग पार्ट है, जो मैं एक तरह से सो कॉल्ड कॉन्फ्रेंसेस कर रहा हूँ, मुझे उस चीज़ का क्रेडिट मिल जाए, मेरी मशहूरी जो है जो उस तरीके से हो जाए, मुझे उस चीज़ का ही पे ऑफ हो जाए, मेरी सो कॉल्ड एक जो कहते हैं आइडेंटिटी है उसके बेस पे बन जाए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए इस जो सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, इसको पाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। जो हम चाहते हैं उसको हमें प्रैक्टिकल शेप देनी होगी, उसको एग्जीक्यूट करना होगा। और यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, दो एग्ज़ाम्पल्स हमारे साथ शेयर करते हैं। पहले बिल क्लिंटन की एग्ज़ाम्पल शेयर करते हैं ऑथर। वो कहते हैं कि जब वो पॉलिटिकल कैरियर उन्होंने स्टार्ट किया, उससे काफ़ी समय पहले वो क्या करते थे, उनकी एक हैबिट थी, वो जिन भी लोगों से मिलते थे उनका नेम और कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं एक कार्ड पे नोट डाउन करके एक बॉक्स में इकट्ठे करते रहते थे।
और वो डेली उसको रिव्यू करते थे और कोशिश करते थे उनको कॉल बैक करने की, उनको कांटेक्ट करने की, उनके साथ एक लाइजन बनाने की, उनके साथ फ्रेंडशिप क्रिएट करने की, ताकि जो है आने वाले टाइम में जब वो पॉलिटिकल कैरियर में उनको फ़ायदा दे। नो डाउट इसका बेनिफिट उनको हुआ कि वो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट बने, क्योंकि उस पर उन्होंने काम किया। वो जो रिलेशन बिल्डिंग की, उसके लिए जो वो डाटा इकट्ठा कर रहे थे, बना रहे थे, उस पर उन्होंने काम किया, एक्शन लिया, वर्क किया। वो लोगों पे बातचीत करते थे, उनके साथ रिलेशन बिल्डिंग करना, उनके साथ एक तरीके से मिलना एंड ऑल दैट। तो ये जो एक काम करना था, ये उनको जो था एक लाइफ में उस चीज़ का जो है डिविडेंड मिला, उनको पे ऑफ हुआ इन द फॉर्म ऑफ कि वो प्रेसिडेंट बन पाए। और यहाँ पे दूसरी एग्जांपल देते हैं चार्ल्स डार्विन की। डार्विन ने जो थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उन पे कहते हैं उन्होंने काम करके उसको रिप्रेजेंट नहीं किया, उनको जो कहते हैं दुनिया के सामने नहीं लेके आए। उसके उसके बाद भी वो उस पर काम करते रहे, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको एक तरह से उसको क्रॉस चेक करने के लिए उस पर भी काम करते रहे काफ़ी टाइम पे, कि जो मैं एक थ्योरी डेवलप की है उसको प्रैक्टिकली उस पर वर्क किया कि वो जो थ्योरी है सही है नहीं है, या कितनी उसमें कमियां हैं, उसको कैसे मैं रेक्टिफाई कर सकता हूं। तो उसके बाद जाके उन्होंने उस थ्योरी को प्रैक्टिकली वर्क करने के बाद जो है दुनिया के सामने रखा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये ऑथर हमारे साथ डिस्कस किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यही बताने के लिए, यही मैसेज देने के लिए कि वर्क जो है या काम करना जो है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे फिर बात करते हैं ऑथर कि हमारी जो ईगो है वो हमें किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्ब करती है। डिस्टर्ब इन द सेंस कि वो चाहती है कि जो है बिना काम करे, बिना सो कॉल्ड किसी एक्शन के जो है मुझे क्रेडिट मिल जाए और मेरी जो एक तरीके से मैं आइडेंटिटी एक दुनिया में मैं अपनी क्रिएट कर लूँ, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। और यहाँ पे एग्ज़ाम्पल और भी देते हैं कि एक बेसबॉल प्लेयर होते हैं बिल ब्रेड, वो अपने आप को सेल्फ टॉक करते हैं। वो सेल्फ टॉक में अपने आप को क्या समझाते रहते हैं, वो समझाते रहते हैं कि मुझे डेली प्रैक्टिस करनी होगी, मुझे डेली काम करना होगा। काम क्या करना था, काम उन्होंने बेसिकली प्रैक्टिस करनी थी, बेसबॉल की प्रैक्टिस करनी थी, वो प्लेयर थे। और वो ये कहते थे कि अगर मैं डेली प्रैक्टिस नहीं करूँगा, काम नहीं करूँगा, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि अगर मैं काम नहीं करूँगा, मैं प्ले नहीं करूँगा, तो दुनिया में कहीं और कोई ना कोई जो है प्ले कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, और जब हमारा उनके साथ सामना होगा तो रिज़ल्ट क्या होगा, मैं हार जाऊँगा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं होगी, मैंने काम नहीं किया होगा, तो मैं हार जाऊँगा, उसने काम किया होगा। और यहीं से हमें भी एक तरह से मैसेज देते हैं ऑथर कि हमें काम करने का बेनिफिट क्या होगा, अगर हम नहीं काम करते हैं तो उसका नुकसान क्या होगा। और हम बताते हैं कि एक कोड भी है, सेइंग भी है, कहते हैं वो सो कॉल्ड एक तरीके से नौकर या एक इंसान कहते हैं खुशकिस्मत होते हैं जो कि उनका जब मालिक आता है वो कहते हैं जाग रहा होता है जब वो काम कर रहे होते हैं। अब ये बात क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि जब मालिक देखता है कि उसका जो सर्वेंट है, जो उसका एम्प्लॉई है फॉर एग्जांपल, वो काम कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि उसका क्रेडिट वो उसको देगा बाय एनी मीन्स, सम हाउ बाय दिस वे और द अदर वे। और जो अगर वो देख रहा है कि कोई उसका एम्प्लॉई या सर्वेंट काम नहीं कर रहा है तो उसको किस चीज़ का क्रेडिट देगा। तो कहने का मतलब ये है कि काम अगर हम करते हैं तो उसको उसका जो क्रेडिट है वो आपको कभी ना कभी कहते हैं किसी ना किसी फॉर्म में मिलता ही मिलता है। और यहाँ पे हमें बताते हैं कि एक और बहुत एक बड़ी एग्जांपल देते हैं जो कहते हैं हमें याद रखनी चाहिए कि देयर इज़ नो ट्रिम्फ विदाउट टॉयल। यानी कि इसका मतलब क्या है कि दुनिया में जो है कभी भी जीत हम हासिल नहीं कर सकते बिना कहते हैं प्रोडक्टिव वर्क के, बिना मेहनत के हम कभी भी ज़िंदगी में जीत हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी एरिया में हो लाइफ के। तो ये जो बात है हमें कहते हैं हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए। लेकिन एक और बात यहाँ पे ऑथर बताते हैं जो कि हार्श रियलिटी ऑफ सोसाइटी है, वो ये है कि एक कहावत है, कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। कहते हैं ये एक बड़ी नॉनसेंस कहावत है जो कि इसके रादर होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए मेक इट सो दैट यू डोंट हैव टू फेक इट।
कहते हैं आप काम करो ताकि आपको कहते हैं दिखावा करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे फिर अगेन जो है ऑथर इसी चीज़ पे कहते हैं एम्फेसिस करते हैं, इसी चीज़ पे फोकस देते हैं, इस चीज़ पे जोर देते हैं कि आप काम करेंगे तो रिज़ल्ट आएंगे। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि आपको काम करना है और काम करके रिज़ल्ट देने हैं, तब जो है आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी, तब आप लोगों को कहते हैं समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि आप कोई हैं। अदरवाइज़ जो हैं लोग आपको नहीं पहचानेंगे। और ऑथर बताते हैं कि जब भी आप काम करने बैठें, काम करने लगें, तो अपने आप को कहते हैं ये सेल्फ एनालिसिस करिए, अपने आप को बताइए कि मैं एक तरह से सेक्रीफाइस कर रहा हूँ अपने ग्रेटिफिकेशन का, अपनी सो कॉल्ड सेटिस्फेक्शन का जो है एक तरह से मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ दिस वर्क, बिकॉज क्योंकि जो है लॉन्ग टर्म में जो ये वर्क मैं कर रहा हूँ इसका जो है मुझे बहुत लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होने वाला, इससे ही मेरी आइडेंटिटी बनने वाली है। और इसलिए मुझे जो है शॉर्ट टर्म जो गेन्स हैं, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन जो हैं, शॉर्ट टर्म जो ल्यूरमेंट्स हैं, जो शॉर्ट टर्म कहते हैं एक तरह से यू कैन से जो हमें एक तरह से डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो हमें उन चीज़ों से बचना है, उन चीज़ों को ध्यान नहीं देना है, ताकि जो हम एक तरह से हम जो अपने टारगेट है, गोल है, उसको अचीव करने के लिए जो हमेशा काम करते रहें। और कहते हैं लाइफ में ये जब हम करते हैं तो हम होता क्या है, तो इसमें हम जो कहते हैं हम अपने ईगो पे जो है चेक रखते हैं, उसको दबा के रखते हैं, उसको कंट्रोल में रखते हैं, अपने ईगो को जो है एक तरीके से अपने पे हावी नहीं होने देते हैं। और इसलिए हमें इस चीज़ के लिए हमें अपने आप को नो डाउट क्रेडिट भी देते रहना चाहिए थोड़ा बहुत, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल काम छोड़ दें। आपने अपने आप को क्रेडिट भी देते रहना है और अपना काम भी करना है। और इसके साथ साथ जो है जब आप काम करते हैं या काम करते रहेंगे तो अल्टीमेटली आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि लोग आपको अगर बीच में ड्यूरिंग योर जर्नी कहते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपने उस डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ना है। लोग आपको सो कॉल्ड कहते हैं आपकी प्रेज कर रहे हैं, आपने उस डिस्ट्रैक्शन में भी नहीं पड़ना है और उस चक्कर में अपना काम नहीं छोड़ना है। आपने उस जर्नी को जो है कंटिन्यू रखना है, इस चीज़ को कहते हैं ध्यान में रखना है। आपकी ईगो जो है आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, आपको अपने पाथ से कहते हैं वो भटका सकती है, आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपने अपने टारगेट को सामने रखते हुए अपनी जर्नी जो है, अपना काम जो है उसको कंटिन्यू रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आपकी ईगो है वो हमेशा हर एक पॉसिबल तरीके से जो है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी कि जो है आप काम कर रहे हैं उसको ना करते हुए एक लेज़ी पना जो है कहते हैं जो है आलसपना जो है उस चीज़ पे आ जाएं और जो अपना टारगेट जो है अपना भूल के जो है बैठ जाएं। अतः और उसके बाद रिजल्ट क्या होगा, आप जो है आपकी जो सो कॉल्ड आइडेंटिटी है, जो सो कॉल्ड आप एक टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। सो फाइनली ऑथर इसको कंक्लूड कैसे करते हैं, चैप्टर को किस वर्डिंग से करते हैं, वो ये है कि अगर आप अपनी प्रोग्रेस को जज करना चाहते हैं, आप कितना काम कर रहे हैं, तो कहते हैं आप अपना फ्लोर को देखें, आप फर्श को देख लें। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि आपको हार्ड वर्क करना है, आपने अकेला कहते हैं सोचना नहीं है, अकेले ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, आपने सोचना है। नो डाउट प्लान करना पार्ट है काम करने का, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट अकेला प्लान करते रहना इट्स नॉट द सफिशिएंट। प्लानिंग के साथ साथ उसको एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करके रिजल्ट प्राप्त करना, ये पूरा जो है आपको सर्कल करना है। जब आप इस तरीके से इस सर्कल को कंप्लीट करेंगे तब जो है आप लाइफ में जो प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त करेंगे, और उसके बाद आपको जो सो कॉल्ड एक लाइफ में दुनिया में आपकी आइडेंटिटी होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर, वर्क वर्क वर्क। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी लर्निंग हमें इस चैप्टर में से मिली है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो होगा फॉर एवरीथिंग दैट कम्स नेक्स्ट, ईगो इज़ द एनिमी। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, हैव अ नाइस डे। और एक रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से दोबारा आप सभी को, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जैसा भी आपको ठीक लगे, और बताएं कि कैसे मैं वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वंस अगेन।